आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 50 की। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट आज मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी हुई अब तक की 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिका में कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है। किसानों से जुड़ी एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अर्जी में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को किसानों की मांग पर विचार करने का निर्देश दिए। याचिका में एनएचआरसी से किसानों पर हमले के संबंध में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी हुई जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है। किसान लगातार सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, साथ ही वो अपने आंदोलन को भी गति दे रहे हैं। किसानों ने आज दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला जिला बॉर्डर ब्लॉक करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के यूपी से आए पदाधिकारियों ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। तीनों ने कृषि सुधार कानूनों पर पुरजोर समर्थन किया। राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कृषि मंत्री भी किसान हैं, उन्हें बताना चाहिए उनकी फसल कितने में बिकी और क्या उन्हें अपनी फसल की एमएसपी मिली है। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। बादल ने कहा कि बीजेपी ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के साथ बातचीत विफल रहने पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो समुदायों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, उन्हें बांट रही है। उत्तराखंड के हल्दूचौड़ में किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कृषि कानून पूरी तरह से किसान हितैषी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां किसानों को भड़का रही हैं। किसान यूनियन का कहना है कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है और ये बिल मील का पत्थर साबित होगा। किसान आंदोलन से दिल्ली की सब्जी मंडियों पर आवक प्रभावित हुई है। एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर में सब्जियों की आवक में 50% तक कमी आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसान बिल किसानों के हित में है। इस बिल में किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। आज फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स किताब को छपने से रोकने की अपील है। उनका कहना है कि किताब में प्रणब मुखर्जी से जुड़े जो संस्मरण लिए गए हैं उनमें कुछ मोटिवेटेड हैं। किताब पर पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भाई के बयान का विरोध करते हुए कहा कि सस्ते प्रचार के लिए बुक का प्रकाशन रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के मौके पर आज दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर विजय मशाल जलाएंगे। वॉर मेमोरियल पर लगातार जलती रहने वाली ज्योति से 4 विजय मशाल जलाई जाएंगी और इन्हें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव में ले जाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान पोलवरम परियोजना की संशोधित लागत के प्रस्ताव को मंजूरी देने और निवार तूफान के चलते नुकसान के मद्देनजर बाढ़ राहत देने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एसोचैम की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट को लेकर सरकार को कई सेक्टर्स से सुझाव मिल रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देने के लिए डाक पे ऐप लॉन्च किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। ऐप के जरिए डिजिटल सेवा के साथ साथ बैंक और डाक से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ऐप से यूपीआई को जोड़ा गया है, जिससे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। दिल्ली में चल रहे मेयर धरने में बीजेपी नेता विजय गोयल साइकिल से पहुंचे। सीएम केजरीवाल से एमसीडी के बकाया भुगतान देने की मांग की। पश्चिम बंगाल से जुड़े जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम ममता ने अपने भाषण में जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को चंबल का डकैत कहा। उन्होंने कहा इनसे बड़ा कोई चोर नहीं, ओवैसी की पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सूत्रों की माने तो जल्द ही शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां तेज हैं। 17 दिसंबर को चुनाव आयोग की टीम बंगाल जाएगी। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उपचुनाव आयुक्त दौरा करेंगे। बंगाल में अधिकारियों से भी चुनाव को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और एम्स प्रशासन से बातचीत के बाद नर्सों की हड़ताल खत्म। एम्स की 5000 नर्स वेतन बढ़ोतरी समेत दूसरी मांगों को लेकर हड़ताल पर थी। आज निर्भया कांड की 8वीं बरसी है। निर्भया के पिता ने कहा लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग शुरू है। इस चरण में कश्मीर की 18 सीटों और जम्मू की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। भोपाल से कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरे देश में किसान नए कृषि बिल को लेकर नाराज है। इस बिल से किसान प्रताड़ित हो रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शक्ति एक्ट को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इसे जल्दबाजी में पारित किया गया तो ये प्रभावी नहीं होगा। इस बिल को हमें अगले सत्र में ले जाना चाहिए। कमल हसन ने रजनीकांत के साथ राजनीतिक गठबंधन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी विचारधारा समान है और इससे लोगों का भला होता है तो हम एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार हैं। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में एक बार फिर से अर्जुन रामपाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया। अभिनेता को दूसरी बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में निर्माणाधीन नर्सिंग होम का छज्जा गिर जाने से 5 मजदूर दब गए। एक महिला श्रमिक की हादसे में मौत हो गई। गाजियाबाद पुलिस ने एक चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के 22 लाख और 45 लाख के जेवर बरामद हुए हैं। मुरादाबाद में गर्भवती महिला के धर्म परिवर्तन के बाद निकाह मामले में हुई जांच में पीड़िता के बालिग होने का खुलासा हुआ। पीड़िता को जिला महिला अस्पताल से उसके ससुराल भेज दिया गया। गाजियाबाद में एक युवती की लाश पंखे से लटकती हुई मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती ने 2 साल पहले ही लव मैरिज की थी। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध असला भी बरामद किया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इन्हें पीजीआई रोहतक से हालत बिगड़ने पर मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया। कोविड-19 के ट्रायल वैक्सीन लगाने के बाद कोविड पॉजिटिव हुए थे। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। 24 घंटे में 22,065 मरीज सामने आए। 354 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 1,617 नए मामले सामने आए हैं। 41 की मौत हुई। नया साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी अगले साल से बढ़ जाएगी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर डेटा जारी किया गया है। इसके तहत बीते 1 साल में इन योजनाओं से जुड़ने वालों की संख्या में 21.35% की बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के कारण वाहन उद्योग को रोजाना 2300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सेक्टर में करीब 3,45,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा जनवरी से पैसेंजर और यात्री दोनों सेगमेंट के वाहनों की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा अगले 2 दशक में दुनिया को 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत होगा और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज्यादा होगी।